देखो भाई, मैथ सब्जेक्ट का जो बेसिक नेचर है दैट इज टफ, कोई दिक्कत नहीं है। टफ मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ती है, प्रोसीजर सोचना पड़ता है, कई बार रैंडम चीजें भी होती हैं। कॉन्फिडेंस से यहां से मेरा मतलब है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? यहां पर मैं उन बच्चों से बात नहीं कर रहा जो बैकलॉग है, जिनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, डिब्बी दिए जा रहे हैं हर एक लेक्चर के साथ, वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हो कि कॉन्फिडेंट फील करोगे, नहीं। ठीक है, तो कितने परसेंट जनता जो कॉन्फिडेंट है? 53% जनता सिर्फ देख लो कॉन्फिडेंट है भाई। ठीक है, 53% जनता जो है वो सिर्फ कॉन्फिडेंट है। 50 मतलब 50%। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब 53% जनता अगर कॉन्फिडेंट है, इसका मतलब वो मेहनत कर रही है, और जो बाकी 50% बची हुई है तो वो मेहनत नहीं कर रही, या फिर जो रिक्वायरमेंट है, देखो हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल सी कहानी है ना? हर एक चीज आप जो भी करते हो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर उस रिक्वायरमेंट को आप मैच कर पा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, नहीं रिक्वायरमेंट को मैच कर पा रहे हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाओगे। मैं आपको 50 बार पहले भी बता चुका हूं, एक बार और इंटीमेट कर देता हूं कि भाई साहब, जो आपकी जेई की जर्नी है वो आपने स्टार्ट की थी, आपको रैंक चाहिए एक अच्छे कॉलेज में आपको सेलेक्ट होने के लिए। पुराना 5 साल का अगर हम इतिहास उठाकर देखें जेई मेंस का, तो उन बच्चों के नंबर और, है ना, उन बच्चों के नंबर और उन बच्चों की रैंक ज्यादा अच्छी आई जिन्होंने मैथ्स पर ज्यादा फोकस किया। व्हेन आई से ज्यादा फोकस किया, दैट डजंट मीन कि सिर्फ आप मैथ्स पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, परंतु क्या उन्होंने मैथ्स को भी एक सिग्निफिकेंट टाइम दिया जितना उसका रिक्वायरमेंट है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और फिर जब, क्योंकि पेपर होता है, मैथ्स डिफिकल्ट आती है, हर आप जानते ही हो उस चीज में, फिर वो बच्चे जो होते हैं ना, वो जो स्कोर चाहिए होता है या जो रैंक चाहिए होती है वो वहां पर अपनी हासिल कर लेते हैं, ये वो लोग हैं। तो 50% लोग लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 50% के लिए भैया ये एक अलार्मिंग कंडीशन है। ठीक है, वापस अगर आपको किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो टॉपिक एक बार वापस से पढ़िए, क्लास नोट्स के क्वेश्चन एक बार दोबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, वो जरूरी है कि उसमें क्या सोचा गया, आपके दिमाग में कोई और मेथड आया तो वो लगा के देखो, उससे भी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, और प्रैक्टिस की मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, बिकॉज डिब्बी भी दे रहा हूं, क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कमी अगर अब कहीं से है तो आपको एक बार इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है भाई। ठीक है, हाँ ना? तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के चले जाओ, उसमें अगर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर भी लोगे तो रैंक नहीं बनेगी भाई, परसेंटाइल जरूर बन जाएगी, मतलब फिजिक्स में 100 परसेंटाइल या केमिस्ट्री में 100 परसेंटाइल, बट रैंक का खेल है। रैंक मतलब कॉम्युलेटिव निकलती है, जो जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के परसेंटाइल जोड़ जाते हैं, मार्क्स जोड़ जाते हैं। हमें रैंक चाहिए।